जी की थी, वहां भी हम लोग पहुंचे थे। गगन भैया, क्या लगता है कि बिहार के पीछे जो जंगल राज का टैग लगा है, सरकारें इतनी सारी बदली, अभी भी सरकार बदली है, लगता है कि टैग हट पाएगा या क्या चलता है? पटना में बैठकर उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति के बारे में आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। आपका सवाल एकदम जायज़ है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बिहार के लोग इस जवाब को बेहतर दे पाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वारदात हुई है, इसमें प्रशासन से अपील करते हैं कि सख्त कार्रवाई करी जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अगर अब आपने ढील दे दी तो यकीन मानिए ये हत्याएं ऐसी ही भविष्य में होती रहेंगी। आज कुछ लोग अगर आवाज उठाने के लिए उठे भी हैं तो आने वाले टाइम में शायद इन्हें डर लगने लगे आवाज उठाने से भी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मैं मेरे समाज के साथ हूं, लेकिन तब तक जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समाज निर्दोष है और उसका कोई दोष नहीं। अब रही बात मोहना ठाकुर की, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि हम जहां से आ रहे हैं मेरठ से कि इतना कोई बाहुबली होगा। ठीक है, जैसे हमने लोग देखे हैं, ये बस आप लोगों की शायद कमजोरी हो सकती है जिस वजह से वो आप लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आज की तारीख में कोई बाहुबली नहीं है, ये आप लोगों की कमी है। तो इस पर आप लोग विचार करें कि आपके ऊपर कोई इतना दबाव कैसे बना पा रहा है। अगर आप लोगों की लाठी मजबूत है, आप खुद विचार करके बताइए, अगर संगठित हो गए आप लोग, सभी लोग, तो क्या कोई परेशानी हो सकती है वहां? क्या कोई बाहुबली पनप सकता है? ये टाइटल जो आप बाहुबली का दे रहे हो, कौन बाहुबली है? ये आप लोगों की शायद कमजोरी है कि आप एकजुट होकर एक ही आवाज में अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। ये उसी का एक नतीजा है। बाकी मैं एक समाज के नजरिए से सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ताकतवर थे, आप लोग ताकतवर हो, आप लोग ताकतवर रहोगे। मैं पागल नहीं हूं कि मेरठ से यहां आया हूं। 2000 किलोमीटर बैठता है, और 18 तारीख को जब हम आ रहे थे तो लगभग हजारों की संख्या में आ रहे थे। सोशल मीडिया पे चेक कर लेना गगन यादव, हजारों की संख्या में हम लोग आ रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट यहीं से कटिहार से हमें मिली थी, गगन भैया आप वहां मत पहुंचिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमने अपनी जान की कोई परवाह नहीं करी, लेकिन हमारे साथ जो हजारों लोग आ रहे थे, अगर उन्हीं में 20, 22, 25 साल का कोई लड़का घायल हो जाता है या कुछ अनहोनी हो जाती तो शायद वो जिंदगी भर के लिए कलंक हमारे ऊपर लग जाता। आपके चुनाव चल रहे थे नगर निकाय के, तो ये 18, 19, 20 तक का था। आज 21 तारीख है, 21 तारीख में हम यहाँ पहुंचे। सोशल मीडिया पे चेक करना, हजारों गाली तो हमने अपने समाज की सुन ली है कि आप क्या कर रहे हो, आप कटिहार नहीं पहुंचे, आप कटिहार नहीं पहुंचे। आए तो थे ना, हम 17 तारीख में बिहार पहुंच गए थे। लेकिन एक तरीका होता है समाज को, मैं यहां पर आके कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता जो आपके अंदर जोश भर दे, और जोश भरने के बाद मैं तो चले जाऊंगा, फिर आपके पीछे कौन खड़ा रहेगा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी लाठी अपने हाथों में उठाओ और लड़ना सीखो। कोई मोहना ठाकुर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो आपकी एकता के सामने। और अगर मैं आ सकता हूं बिहार से, मैं अपनी माताओं को भी कहना चाहूंगा, अगर मैं आ सकता हूं उत्तर प्रदेश से, ये आ सकते हैं बिहार से, तो क्या समाज आवाज नहीं उठा सकता आप लोगों के लिए? कमजोर आप लोग अपने आप को बना रहे हो, खुद बना रहे हो ना कमजोर। 2000 किलोमीटर दूर से आया हूं मैं, 2000 किलोमीटर दूर से आकर मैं यहां वीडियो बनवाने के लिए नहीं आया हूं। मैंने हजारों गाली सुनी है, सोशल मीडिया पे चेक करना आप। समाज का हर युवा गाली दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप वहां नहीं गए। 70 काम हमें भी समाज के हैं, पूरे देश में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के सुख दुख में आवाज उठा रहे हैं। तो ये गुस्सा निकलेगा कहां हमारा? हम तो चले जाएंगे बोल के, लड़ाई कौन करेगा? लड़ोगे तो आप ही। हम तो इतना ही कर सकते हैं ना, कल को अगर कुछ कहीं कमजोरी आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो हम समाज को कहें कि हाँ भाई, इस गांव का ये जो लोग हैं इनको ताकत देने का काम करो। किस चीज की दिक्कत है? पैसे की दिक्कत है, इसलिए वो बड़ा बना बैठा है। पैसे का भी निकालेंगे सोल्यूशन।
आप स्ट्रांग बनकर रहो, आप लोगों के साथ हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनों में जो नाम आ रहा है कि यादव समाज के भी उसमें कुछ आरोपी हैं, अपने मैं का भी तो है कहूंगा ना। प्रशासन पूरी कार्रवाई करे, जो गलत है, जो दोषी है, उसको सजा दी जाए। मैं यहाँ किसी की पैरवी करने नहीं आया हूं। पैरवी करने आया होता तो मेरे यहाँ पे 70 काम है, 70 वीडियो रोज बन जाएंगी मेरी। यहां मैं आप लोगों को बताने आया हूं, जो गलत है उसका विरोध करो, जो सही है उसका साथ दो, और बिल्कुल भी कमजोर बन के मत रहो। मुझे तो ये जो यहाँ पे बताया इन्होंने कि बहुत दबंग आदमी है, क्या दबंग यार, हमारे यहाँ ऐसे हर घर में है। मेरठ से आता हूं मैं, हर घर में ऐसे ही है मोहना ठाकुर जैसे लोग। दबंग आप लोग बना रहे हो इन्हें। आवाज उठाओ, बताओ कौन दबंग है। ज्यादा कुछ नहीं बोल के जाऊंगा, बस इतना कह के जा रहा हूं, आजमा लेना, शक्ल देख लेना, नंबर ले लेना, जब याद करोगे आपके बीच आऊंगा, लेकिन आपके अंदर ऐसा उछाल नहीं देके जाऊंगा कि आप लोग मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा कर दो जिसे भुगतना आपको ही पड़े फिर। ठीक है, गलत स्टेप बिल्कुल नहीं लेना है। प्रशासन के साथ मिलकर चलेंगे। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर दबाव बनाएंगे। अभी जो बुना है वो अभी दबंग मचा रहा है, 1000 टका रास लेता है भैंस का। क्या दबंग मचा रहा है बदमाश ने, मोहना ठाकुर का पार्टी ने अभी 1000 रास लेता है और मारपीट करता है जंगल करेंगे, में। कार्रवाई करेंगे। उठाया ना मामला, अब से पहले नहीं अभी उठा वो था ना, अब से पहले 1000 उठा था रास। मामला। अच्छा, ये मामला जो अभी हुआ है उसके पहले भी तो ऐसा होता होगा ना। अब पहले भी होता है। आवाज नहीं उठी थी तब, इस बार आवाज उठी हाँ, है। अभी इस बार आवाज उठी है, पहले ऐसे। हाँ, तो उठी है, पप्पू यादव ही पहुंचे हैं। हाँ, पप्पू यादव पहुंचा है, ये कार्रवाई किया है। हाँ। नहीं तो उसके बाद मार को कत्ता को फेंक दिया, वो कोई कार्रवाई नहीं था। उम्मीद करते हैं कि बिहार की सरकार के कान खुलेंगे, बिहार की सरकार जाके प्रशासन को टाइट करेगी, सवाल पूछेगी और प्रशासन अपना काम करेगा।